Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hinenwar, Assistant Professor of Mathematics. जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर क्या मिलने वाला है. Now basically I am teaching since 2006. तो because of such a big span of experience, आपको ये फायदा मिलने वाला है कि मेरी टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत सारे बच्चों से डील किया है और मुझे पता है कि बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, उनको कौन से टॉपिक में क्या डाउट जाता है. पेपर वैल्यूएशन में करती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे पेपर में क्या मिस्टेक करते हैं जो उनको यहाँ समझ में भी आता है, बट ठीक है, समझने के बाद भी आप लोग क्या गलतियाँ पेपर में करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस चैनल पर. पूरे डिटेल में आपको थरो नॉलेज तो मिलता ही मिलता है, बट साथ में ऐसी चीज़ें भी पता चलती है जो आपको और कहीं नहीं पता चलेगी. सो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली के साथ में जुड़ जाओ. एंड आई अश्योर यू 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप बहुत खुश होने वाले हो और आपकी एग्जाम्स के बाद आई गारंटी आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि मैम थैंक यू सो मच, आपके कारण हम पास हो गए, या मे बी आप मेरिट में आ जाओ, इन द सेंस आप टॉपर हो जाओ, कॉलेज के मैथ्स में टॉप कर लो आप लोग. ऐसा कुछ आप जरूर मुझे कमेंट करने वाले हो, आई गारंटी दिस. तो चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं. जो बच्चे नए उनको ये भी बता दूं कि बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी इससे पहले एक दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो देखने के बाद ही आप ये वीडियो स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. तो प्रीवियस वीडियो में ना मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली एग्जाम में कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. 3 ही टाइप है बेसिकली, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है. तो दिस इज अ वेरी एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है और इजी भी है अगर आपको समझ जाए तो समझाना मेरा काम है. बस अब ध्यान दो अच्छे से वीडियो में. तीसरा टाइप हम कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी टाइप 1 और टाइप 2 के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं. अब हम देखते हैं टाइप 3. थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, हल्का सा, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता है ये. तो थोड़ा सा इसमें इस अलग क्या होता है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई नहीं होती है, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमें सर्च करना होगा. तो कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर ये जो लिमिट्स है वो डायरेक्टली दी होगी और कुछ में आपको कोई कंडीशन दी होगी. तो इस एग्जांपल में ये जो दिख रहा है तो ये है हमारे लोअर लिमिट्स. पहले मैं रीड करती हूँ. इवेल्युएट इंटीग्रेशन दिस वेयर आर डिनोट्स. ये जो हमारा रीजन है वो क्या है, इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय दिस. अच्छा, यहाँ पर आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में फिगर बनाया था एंड देन स्ट्रिप बनाई थी. यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं और वहीं पर आप लोग गड़बड़ करते हो. जहाँ सिंपल चीज आ जाती है यू गेट रिलैक्स्ड. आप लोग पेपर में बिल्कुल फटाफट आप लोग सोचते हो कि हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे बिकॉज कैलकुलेशन ही तो है, बट उसी में गलती करते हो. तो मार्क माई वर्ड्स कि आप लोगों को ध्यान से जब कैलकुलेशन करोगे ट्रिपल इंटीग्रेशन का तो इसमें टाइम देना है एग्जाम में. इस एग्जाम्पल को ज्यादा टाइम देकर आप आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है. तो ये जो दिखता है ये होते हैं हमारे लोअर लिमिट्स, ठीक है. दैट मीन्स तीनों इंटीग्रेशन के यहाँ पे लोअर लिमिट्स हमें दिख रहे हैं 0 0 0 x y z. अब यहाँ पर सिर्फ इतना डिफिकल्ट होता है टू फाइंड आउट द अपर लिमिट्स. और अपर लिमिट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इससे हमें अपर लिमिट्स मिलेंगे. कैसे निकालते हैं अभी समझाती हूँ आपको. तो सबसे पहली स्टेप में तो आप इंटीग्रेशन को एक नाम दे दोगे. लेट i इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है उसको आप नाम दोगे. उसके बाद गिवन कंडीशन या गिवन लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a. ये दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 0. अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ द, ये कंडीशन अगर दी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन में वेरिएबल मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो आपको z की वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे. कैसे निकलेगी, z को इधर रखते हैं, बाकी दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे ऑन दी अदर साइड. दैट मींस a माइनस वाई माइनस x. बस हो गया काम. ये मिल गई हमें z की अपर लिमिट. तो z की अपर लिमिट मिल गई a माइनस वाई माइनस एक्स और लोअर लिमिट तो दिया हुआ है z इक्वल टू 0, ठीक है. अब z का काम हो गया. जब z का काम हो जाता है तो हम अज्यूम करते हैं कि अब हम आ गए हैं. देखो जब आप ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे dz वाला, तो उसके बाद बचेगा क्या, dy और dx. तो जब डबल इंटीग्रेशन की बात आती है तो हम xy प्लेन में आ जाते हैं और जब xy प्लेन में हम आते हैं तो हमारा z हो जाता है 0, isn't it? तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एक बार हमें z की वैल्यू मिल गई तो हम जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो z 0 हो जाएगा.
सो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं ऑन एक्स वाई प्लेन z इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर अब यहाँ से इसी इक्वेशन में अगर मैं z 0 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू a। तो यहाँ से या तो हम x की वैल्यू ले सकते हैं या तो y की वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज हमने y की वैल्यू ले ली यहाँ से, तो y मिल जाएगा हमें y इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो ये जो मिला है दिस इज आवर अपर लिमिट ऑफ y। तो अब y की भी अपर लिमिट मिल गई है a माइनस एक्स, और लोअर लिमिट तो दी हुई थी y इक्वल टू 0। अब बचा क्या, x। तो जब x की लिमिट फाइंड करनी होगी एंड देयरफॉर तो x के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे। जब हमें y की लिमिट पता करनी थी तो हमने क्या किया था, z को 0 पुट कर दिया था। अगेन x और y का काम हो चुका है, तो अब हम अज्यूम करेंगे कि वो 0 है। तो अगर यहाँ y और z, x और y नहीं, मैंने x और y बोला नहीं, x और z y और z का काम हो चुका है, तो हम दोनों को अज्यूम करेंगे कि वो 0 है। अब ये दोनों अगर 0 हो जाते हैं तो इस इक्वेशन में क्या बचता है, x इक्वल टू a। सो वी गेट x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x वेरीज फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू a। मतलब अब तीसरे इंटीग्रेशन की भी हमें लिमिट मिल गई है, x इक्वल टू 0 टू a। बस दिस वाज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट, और डिफिकल्ट भी नहीं है, बस अगर समझ जाए तो बहुत आसान है। इतना अगर आपको आ गया तो आगे तो बस इंटीग्रेशन करना है। तो फटाफट से इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन विल बी i इज इक्वल टू दिस, देखो ये जो दिया हुआ था वही इंटीग्रैंड रहेगा, इसी को एज इट इज लिखना होता है एंड यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है। एंड अब क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पर दिया है dx dy dz, बट अब जब हम इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं, करने वाले हैं, तो पहले क्या आएगा, dx आएगा, dy आएगा या dz आएगा। तो अभी तक आपको समझ चुका होगा, बिकॉज दीज आर द लिमिट्स ऑफ, ये किसकी लिमिट्स है, z की लिमिट है। जो मिसिंग होता है उसकी लिमिट होती है, या मिसिंग क्या है, z है। तो पहले आएगा dz, उसके बाद ये किसकी लिमिट्स हमने लिखी थी, y की, तो फिर आएगा dy और फिर आएगा dx। तो पहले हम अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब बच्चों यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देना आप लोग, कि ये जो चीज है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। मतलब ये पूरी एक ही टर्म है। अगर ये होता x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर और y स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते थे, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में अगर होता तो। बट यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर में इंटीग्रेशन y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ये तीनों को, भले ही ये कांस्टेंट है आपके लिए, बट स्टिल यू हैव टू इंटीग्रेट, बिकॉज वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। तो जब कांस्टेंट होता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5dz, इट इज 5z। तो बस हमारे लिए जो x स्क्वायर है वो एज गुड एज 5 है यहाँ पर। तो हमारे पास है x स्क्वायर dz इंटीग्रेशन, ये जो x स्क्वायर है x स्क्वायर इंटू dz, तो क्या होगा, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, dz का इंटीग्रेशन आएगा z, देन प्लस y स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, z इंटीग्रेशन dz z। अब z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब बाई 3, और लिमिट्स लगेंगे यहाँ पर 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, गलती ये करते हैं बच्चे कि यहाँ भूल जाते हैं कि लिमिट्स किसको अप्लाई करनी है, x को लगानी है, y को लगानी है या z को लगानी है। तो ऊपर देख सकते हो आप लोग, अगर याद नहीं आता है तो जो वेरिएबल जो हमने dz अप्लाई किया था डिफरेंशियल, बस उस वेरिएबल को आपको लगाना है लिमिट्स। तो अभी हमने z को इंटीग्रेट किया था, तो z को लिमिट्स लगाएंगे, दैट मीन्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर z की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस y स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस a माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब अपॉन 3। अब लोअर लिमिट्स लगाने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यस, z की जगह 0 डालोगे तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 ही आने वाली है, नो नीड टू अप्लाई। एंड ये अपनी जगह रहेंगे दोनों इंटीग्रेशन, और ये dy dz, ठीक है, सॉरी dz नहीं आएगा, ये dx आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले अगर हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट करते हैं। अब सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, यहाँ पर देखो कि इफ यू विल बी इंटीग्रेटिंग दिस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये जो a माइनस एक्स है, अब आपको पता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करने वाले हो, मतलब y को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स है वो आपके लिए कांस्टेंट है। तो a माइनस एक्स जो है ये पूरा कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट के अंदर, एंड अगर इसको मैंने
इस तरीके से लिखा, अब मैंने अगर x स्क्वायर को a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली एक एक टर्म को लिखने के बदले इस तरीके से लिखा है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इट वोंट बी, यू वोंट गेट एन अनदर एग्जाम्पल, आंसर वही मिलने वाला है, बस थोड़ा इस तरीके से करने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट अगेन इसको उसी तरीके से हम करेंगे, वाई स्क्वायर को a माइनस एक्स से अलग से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, देन प्लस, अब इसको कुछ भी नहीं करना है बिकॉज a माइनस बी माइनस सी होल क्यूब अगर आप लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एज इट इज लिखना होता है, इसको हम वैसे ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। दिस शुड बी dx dy dx। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, अब जब आप रजिस्टर में आप ये नोट करने वाले हो, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हो, इस स्टेप पे ना बड़ा सा स्टार मार्क लगा देना। ये स्टार मार्क्स क्यों लगाने बोलती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, लास्ट मोमेंट जब रिवीजन करते हो, तो ये जो स्टार मार्क वाली चीज है ये आपको बिल्कुल देखकर ही जानी है। कुछ कुछ चीजें होती है रिवीजन के टाइम पे लास्ट मोमेंट में आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको स्किप नहीं करनी है बिकॉज यही पर आप गलती करते हो। तो ये स्टार मार्क से आपको ध्यान रहेगा कि ये स्टेप आपको याद रखनी है। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो ये वो स्टेप है जो आपको केयरफुली सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे जैसे जो भी स्टेप्स आती है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है, हमेशा स्टार मार्क करने बोलती हूँ। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज सिंपली अ कांस्टेंट, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, पूरा कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन y। अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ तो बचा सिर्फ इंटीग्रेशन 0 टू a। देन माइनस, ये कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस a माइनस एक्स कांस्टेंट है एज इट इज लिखेंगे, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाई 3 माइनस y क्यूब का इंटीग्रेशन y रेज टू 4 बाई 4। अब इसका क्या करना है, 1 बाई 3 को एज इट इज लिखेंगे और इसको हम पूरी एक y की टर्म मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा a माइनस y माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू 4 अपॉन 4। अब बचा सिर्फ dx। ठीक है, अब हमें लिमिट्स अप्लाई करनी है फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। देखो मैं बताती हूँ कौन सी गलती बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन में दिख रहा है वो मतलब मैंने लिमिट्स अप्लाई की हुई है a माइनस एक्स। ठीक है, मैं बिकॉज 15 मिनट का ही टाइम होता है एक वीडियो के लिए मेरे पास, सो मैंने कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट लिखी हुई है। आप लोग ध्यान से देखना, इसको पॉज करके समझ लेना ये स्टेप्स क्या होगी। जहां पर y है वहां पर मुझे अप्लाई करना है लिमिट्स a माइनस एक्स, अपर लिमिट। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये लगाई हुई है यहाँ पर। उसके बाद कौन सी गलती है जो बच्चे करते हैं, आप लोग यहाँ देखते हो ये y 0, लोअर लिमिट लगाने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आगे देखते ही नहीं है। आप लोग सोचते हो सारी टर्म 0 हो जाएगी, बट यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी टर्म। अब ये टर्म 0 नहीं होने वाली है बिकॉज यहाँ जब आप y को 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन 12 a माइनस एक्स होल रेज टू 4, तो ये टर्म बचने वाली है। ओके, सो ऑन अप्लाइंग द लोअर लिमिट सारी टर्म 0 नहीं होगी, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, दिस इज द मिस्टेक विच नॉर्मली स्टूडेंट्स डू। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था कि शायद हो सकता है मैं भी आपको एक लाइव मिस्टेक करके बताऊं, और मैंने एक लाइव मिस्टेक की है, तो वो देखो कौन सी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने वो स्पॉट कर लिया होगा। यहाँ एक इंटीग्रेशन में मैंने मिस्टेक की हुई है। क्या गलती हो गई कि जब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया a माइनस एक्स माइनस वाई होल रेज टू 4 अपॉन 4 इनटू, हमें क्या करना, या अपॉन, हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना चाहिए था। नीचे में डेरिवेटिव ऑफ दिस a माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं हम तो वो आएगा a का 0 x का 0, लेकिन y का माइनस y का डेरिवेटिव आएगा -1, तो ये टर्म माइनस हो जाएगी इन द नेक्स्ट स्टेप। ये टर्म जो होगी दैट विल बी माइनस। नाउ बिकॉज टाइम अभी हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वन, कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको आपके ऊपर नहीं छोड़ना चाहती एज अ होमवर्क। आई विल कंप्लीट दिस, बट इसका आधा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।